हेलो दोस्तों, एड एजुकेशन में आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने पॉलिटी में अलग अलग प्रेसिडेंट के पावर में, प्रीएम्बल के बारे में या साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया है, फंडामेंटल राइट्स बात की है हमारे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम गवर्नर के पावर को कंटिन्यू करते हैं। गवर्नर का पावर भी प्रेसिडेंट के जैसा ही होता है। एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास है, जैसे अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एक्ट एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। यानी एग्जीक्यूटिव पावर की अगर बात करें तो वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर एज जैसे एक्ट कर सकते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट्स में वो सजेस्ट कर सकते हैं या लागू करा सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी असेंबली, जो कि रिमूव्ड हो गई थी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 में। ओके। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो लेट बजट बिफोर स्टेट लेजिस्लेचर, प्रायर रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल एंड डिमांड फॉर ग्रांट, मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटेंजेंसी, कॉन्स्टिट्यूट एसएफसीज। ओके। जुडिशियल पावर की बात करें तो पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिशन, कम्यूट, ये स्टेट एक्सटेंड कर सकता है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट के जजेस, पर्सन टू जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, ये इनके पास जुडिशियल पावर है। आर्टिकल 163 में गवर्नर कैन अंडर इन हिज discretion in exercise of his function, whether any matter falls in governor discretion or not, shall be decided by the governor himself, if cannot be questioned in court of law। यानी 163 आर्टिकल ये बोलता है कि गवर्नर के डिस्क्रिएशन में कौन सी जो पावर है वो खुद गवर्नर ही डिसाइड करेंगे, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये क्वेश्चन नहीं किया जाता है तो, या इसको चैलेंज नहीं किया जाता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स का जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग था, लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा नहीं है। नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर गवर्नर। गवर्नर शैल इंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन इन फॉलोइंग केसेस। आर्टिकल 200 में गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में के लिए आर्टिकल 200 के थ्रू वो किसी भी बिल को कंसिडर कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। इन वन केस इट इज़ ऑब्लिगेटरी, दैट इज इफ अ बिल इंडेंजर्ड पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। ओके। रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एडिशनल इंचार्ज ऑफ एडजॉइनिंग यूटी, सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर सीएम। तो ये सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। स्पेशल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लिस्ट दी गई है, जैसे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ विदर्भा एंड मराठवाड़ा, गुजरात में है डेवलपमेंट बोर्ड फॉर सौराष्ट्र एंड कच्छ, नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर इन नागा हिल्स ट्वेनसोंग एरिया, एंड असम में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, मणिपुर में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिल एरियाज, सिक्किम में सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, कर्नाटका में डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद कर्नाटक रीजन, रीनेम्ड एज कल्याण कर्नाटका। ओके। चीफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सिमिलर टू यूनियन इनके पास स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर में है। आर्टिकल 370 रिवोक 2019 में हुआ था, जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है। एंड आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविज़न टू सम स्टेट, कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविज़न देता है आर्टिकल 371। ओके। कुछ लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के बारे में, जैसे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, और प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट के पार्ट हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट है पार्लियामेंट,
वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट है। ओके, राज्यसभा की बात करें तो इनको अपर हाउस बोला जाता है या काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। ये परमानेंट हाउस होते हैं। टोटल 250 मेंबर है, जिसमें 238 मेंबर स्टेट एंड यूटीज और 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। प्रेजेंट 245 मेंबर प्रेजेंट में है। एलिजिबिलिटी इनकी 30 साल है। हमने प्रेसिडेंट के लिए देखा था एलिजिबिलिटी 35 ईयर थी, बट राज्यसभा के लिए 30 साल है। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उनके द्वारा। इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन सिस्टम इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। Representation of states elected by MLA of the state. Representation of UTs, Electoral College specifically constituted for this purpose on 2 union territories, Delhi and Pondicherry, have representation. जो इनके इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन है यूटीज़ का, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे है जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटीज। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकेंड ईयर। हर दूसरे साल 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं। एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। टेन्योर इनका 6 साल है और कैन बी चेंज बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के थ्रू इसको चेंज भी किया जा सकता है। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, जिसको चेयरमैन बोलते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। स्पेशल पावर राज्यसभा की है, ये सिग्निफाई करती है फेडरल स्ट्रक्चर। कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। एंड आर्टिकल 249 में क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312। आर्टिकल 67 resolution for the removal of vice president of India can be introduced only in the Rajya Sabha and shall be agreed by Lok Sabha. Can approve emergency if Lok Sabha is dissolved or check defective legislation made by the Lok Sabha. अभी हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स होते हैं लोकसभा, एंड डायरेक्टली इलेक्टेड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है लोकसभा के इलेक्शन के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेटेड। यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 है, 530 फ्रॉम द स्टेट, 20 फ्रॉम द यूटीज़ एंड 2 नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जिसको जो नॉमिनेशन है 2 एंग्लो इंडियन, उनको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 में रिमूव कर दिया गया था। ओके, तो नॉर्मली अभी मौजूदा हाल में 550 सीट, 530 स्टेट से, 20 यूटी से। लेकिन प्रेजेंटली जो मेंबर अभी अवेलेबल हैं हमारी लोकसभा में 545 मेंबर हैं। एलिजिबिलिटी इनकी 25 साल होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा के लिए एलिजिबल चाहते हैं तो 30 साल, लोकसभा के लिए 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। 5 साल इनका टर्म होता है। कांट बी चेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चेंज नहीं होता। जैसे हमने देखा कि राज्यसभा के केस में ये चेंज कर सकते हैं, बट लोकसभा के केस में नहीं। प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं। स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा। एज ऑफ वोटर 18 साल, वोटिंग एज जो है वो 18 साल है, पहले 21 साल थी, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये 18 ईयर हो गई है या कर दी गई थी। एंड क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट शुड बी रजिस्टर वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा। एज 25 साल होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया। SC/ST रिजर्वेशन एग्जिस्ट। एनी पर्सन बिलोंग टू SC/ST फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फ्रॉम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एनी स्टेट। ओके, रिजर्वेशन सीट भी है SC/ST की, एंड वहाँ से रिजर्वेशन सीट से ये कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है
Delimitation Commission, interstate and intra-state party parity is maintained based on the population. Allocation to state and boundaries of the constituencies are readjusted after every census. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फ्रीज कर दिया गया था इस चीज़ को, फ्रीज करके 2000 में, एंड 84th अमेंडमेंट फ्रीज किया गया 2026 तक. ओके. 87th constitutional amendment allowed for the delimitation of constituencies on the basis of 2001 census. ओके. स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा की स्पेशल पावर है कि वो इंट्रोड्यूस करेगा मनी बिल को. नो कॉन्फिडेंस मोशन, सिर्फ मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं. ओके. एंड पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सेंसर एडजॉर्नमेंट एंड कट मोशन. ओके. जॉइंट सिटिंग इज चेयर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. अगर जॉइंट सिटिंग हुई तो जो लोकसभा के चेयरमैन है, जो स्पीकर है, वही चेयर करेंगे. एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड ऑन मनी बिल. डिसकंटिन्यू ऑफ national emergency can be done only by the Lok Sabha. Leader of House in USA, majority leader PM, if he is member of the Lok Sabha. जैसे लीडर ऑफ द हाउस जो है वो पीएम होंगे इफ़ ही इज़ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा. इफ़ नॉट, मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, ये लीडर ऑफ हाउस होंगे. अगर लीडर ऑफ हाउस यानी प्रधानमंत्री पीएम अगर वो मेंबर हैं लोकसभा के तो ही इज़ अ लीडर ऑफ द हाउस होंगे. अदरवाइज अगर वो मेंबर नहीं है तो कोई भी मिनिस्टर नॉमिनेटेड किया जाएगा पीएम के द्वारा, तो वो लीडर ऑफ हाउस होंगे. नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन. प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस फ्रॉम द हाउस ही केम फ्रॉम. जिस हाउस से वो आते हैं उस हाउस के प्राइम मिनिस्टर जिस हाउस से आते हैं उस हाउस के लीडर होंगे, लीडर ऑफ द हाउस होंगे. ठीक है. एंड ही नॉमिनेटेड द लीडर ऑफ द हाउस फॉर अदर हाउसेस. नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. रूल्स ऑफ द हाउस में ये बात है. लीडर ऑफ द अपोजिशन, लोकसभा प्लस राज्यसभा. द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 of the seat of the total strength of the house is recognized as the leader of opposition in the house. Not mentioned in constitution में leader of the opposition mention नहीं है. Has given the statutory status through the salary allowance of the opposition in Parliament Act 1977. Has to be reorganized by the speaker in Lok Sabha. Chairman in Rajya Sabha as a leader of the opposition. इक्वलेंट टू द रैंक ऑफ कैबिनेट. लीडर ऑफ अपोजिशन कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वलेंट रैंक के होते हैं. ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट चलता है जहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड एज एन अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर इन यूके. यूएसए में मेजोरिटी लीडर होंगे. विप का सिस्टम है. विप में असिस्टेंस फ्लोर लीडर, अपॉइंटमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी. कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है, ये मेंशन नहीं है, नॉर इन द रूल ऑफ हाउस nor in the parliamentary statute. It is based on the convention of the parliamentary government. whip जनरली क्या है, ये डिसिप्लिन के लिए है. 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन विप होती है, अलग अलग विप्स होती हैं जो पार्टी की डिसिप्लिन को तय करती है, जिसमें मेंबर का प्रेजेंट होना, कुछ केसेस में मेंबर को वोट देना ज़रूरी है. ओके. पार्टी लाइन पे. तो ये विप क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ना ही रूल ऑफ हाउस में, लेकिन ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में है, चली आ रही है, तो विप ये होती है. एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा स्पीकर elected by Lok Sabha from among its members shall be member of the Lok Sabha at the time of election. Lok Sabha speaker होंगे elected by the Lok Sabha from among its member shall be member of the Lok Sabha at the time of election. Date of election is fixed by the president, equivalent to CJI, means above cabinet minister but below prime minister and deputy prime minister. लोकसभा के स्पीकर का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनका दर्जा है इक्वलेंट टू सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर के अबव है बट बिलो प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. डेट ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं,
मेंबर ऑफ लोकसभा होने चाहिए जब इलेक्शन हो रही हो, इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर, लोकसभा अपने मेंबर के बीच से ही इनको इलेक्ट करेगा। ओके, नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी इफ ही इज रिजाइन नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। लीडर जो लोकसभा स्पीकर है उनको अपने पार्टी से रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर रिजाइन कर भी देते हैं तो डिस्क्वालिफाइड नहीं किए जाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। रिमूवल इनका होगा, ही कैन बी रिमूव बाय द हाउस बाय इफेक्टिव मेजोरिटी एट 14 डेज, इनको 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाएगा। कैन पार्टिसिपेट एंड वोट इन प्रिसाइडिंग ऑफ हिज रिमूवल, अपने खुद के रिमूवल में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं। इफ ही रिजाइन द रेजिग्नेशन इज सबमिटेड टू डिप्टी स्पीकर, इवन आफ्टर लोकसभा डिसोल्यूशन ही शी इज कंटिन्यू इन ऑफिस टिल न्यू लोकसभा मीट, अगर 5 ईयर अगर या टर्म गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर ली है, लोकसभा डिसॉल्व भी हो गया है, तब भी वो कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक न्यू लोकसभा नहीं आती है। एटलीस्ट 50 मेंबर हैज़ टू बी सपोर्ट टू एडमिट द मोशन ऑफ रिमूवल। ओके, लोकसभा डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर में इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द इलेक्शन, डेट इज फिक्स बाय द स्पीकर। वहाँ डेट फिक्स किया जा रहा था लोकसभा स्पीकर के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा, और डिप्टी स्पीकर की जो डेट है इलेक्शन मेंबर से ही होनी चाहिए, और ये फिक्स किया जाएगा स्पीकर के द्वारा। वेन एवर अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ही ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन, अगर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बन रही है तो जो डिप्टी स्पीकर है ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन हो जाएंगे। रिमूव्ड एज लाइक स्पीकर ऑफ द लोकसभा, रिमूवल प्रोसेस सेम है जैसा स्पीकर को रिमूव किया जाएगा। वोट्स लाइक एमपी लोकसभा व्हेन ही इज नॉट प्रिसाइडिंग, व्हेन ही प्रिसाइड्स एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, जब वो प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं तो एमपी जैसे एमपी वोट कर रहे हैं लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वैसे ये वोट करेंगे जब वो प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब प्रिसाइड कर रहे हैं तो वो कास्टिंग वोट भी है उनके पास, व्हेन ही प्रिसाइड्स एक्सरसाइज कास्टिंग वोट भी दे सकते हैं। नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस हैं ये डिप्टी स्पीकर। एंड सैलरी एंड अलावेंस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। सबमिट रेजिग्नेशन टू स्पीकर, यानी स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे। पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ओके, मैक्सिमम 10 मेंबर होंगे पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा में। नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग्स द मेंबर, नॉट प्रेसिडेंट। प्रेसाइड्स व्हेन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर नॉट अवेलेबल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो प्रिसाइड किया जाएगा। नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा जो होंगे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। ये चेयरपर्सन की बात हो रही है लोकसभा के, जो पैनल होंगे मैक्सिमम 10 मेंबर होंगे, स्पीकर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग द मेंबर, जिसमें प्रेसिडेंट नहीं होंगे, राइट। और ये प्रिसाइड करेंगे व्हेन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अवेलेबल ना हो, एंड नॉट सबऑर्डिनेट टू द, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं है और रिस्पॉन्सिबल हाउस के हैं। प्रिसाइड ओनली ऑन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, नॉट व्हेन वैकेंट, जो प्रिसाइड तभी करेंगे जब स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर उनके एब्सेंस में, वैकेंट के केस में ये नहीं करेंगे चेयर। ओके, स्पीकर प्रोटम प्रिसाइड ओवर फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होगी तो एक प्रोटम स्पीकर सेलेक्ट किया जाएगा, चूज़ किया जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर ही सेलेक्ट किए जाते हैं, ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट देखा गया है कि सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट मेंबर ही सेलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के। ओथ इनको प्रेसिडेंट दिलाते हैं, इनके पास ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर होती है, मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड ceases it to exist after speaker is to be elected, temporary office है। his main duty is to administer oath to new members। origin of office
came into existence as per the provision of Government of India Act 1919. फेडरिक वाइट ने कहा फर्स्ट स्पीकर जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो पहले स्पीकर थे वो फेडरिक वाइट थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी डिप्टी स्पीकर थे, पहले डिप्टी स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। विट्ठल भाई पटेल जी थे फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड स्पीकर थे। जीबी मावलंकर जी एंड अनंत श्यानाम अयंगर जी ये फर्स्ट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे इंडिपेंडेंस के बाद। पावर एंड फंक्शन की बात करें, पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर, इसमें ये डिराइव करते हैं पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कन्वेंशन, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा। ये गार्डियन ऑफ द पावर है। प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर, हाउस एंड इट्स कमिटी, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन हाउस, कैन डिस्क्वालीफाई एन एमपी अंडर डिफेक्शन लॉ, प्रिसाइड्स ज्वाइंट सिटिंग, इंजॉय कास्टिंग वोट। ये पावर है स्पीकर की। ओके ये गार्डियन ऑफ द पावर है, प्रिविलेज करते हैं मेंबर को, हाउस एंड इट्स कमिटी में ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन पे है। मेंबर को डिस्क्वालीफाइज भी कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिफेक्शन लॉ के थ्रू, या और ये ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड भी करेंगे, कास्टिंग वोट इंजॉय करते हैं ये। कंडक्ट स्पेशल सेशन ऑफ द लोकसभा टू रिवोक इमरजेंसी, certify bill as a money bill, his decision is final, can allow the secret sitting of the house, only leader of the house can request। सीक्रेट सिटिंग जो लीडर ऑफ हाउस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ने जिनको नॉमिनेट किया है वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, कैन अलाउ इट सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस ओनली द लीडर ऑफ द हाउस पे के रिक्वेस्ट पे। एंड चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी decides on disqualification of the member of the Lok Sabha on ground of defection, preside over joint sitting, जैसा हमने पहले भी बात करा है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के होंगे चेयरमैन यानी वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर, पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, देयर इज नो प्रोटम चेयरमैन। यहाँ कोई प्रोटम चेयरमैन नहीं होता है, पैनल ऑफ द वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट किए जाएंगे चेयरमैन के द्वारा। अदर पॉइंट्स सेम एज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यानी बाकी सब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जैसा ही होगा राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात करें दोस्तों, नॉर्मली 3 सेशन होंगे, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। हाउस बिटवीन सेशन इज सेड टू बी इन रिसेस, House between session is said to be in recess. The maximum gap between the two session shall not be more than 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समनिंग पावर है, यानी प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं राज्यसभा लोकसभा टू मीट, शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। एडजर्नमेंट है, सस्पेंड द वर्क इन ए सिटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर, डे और वीक। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा एडजर्न भी किया जा सकता है। एडजर्नमेंट साइंडाई, एडजर्नमेंट साइंडाई होती है दोस्तों टर्मिनेटिंग ए सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ए इनडेफिनिट पीरियड डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एडजर्नमेंट साइंडाई क्या होती है कि इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एडजर्न कर दिया गया पार्लियामेंट की सिटिंग को, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइंडाई। और सिर्फ एडजर्नमेंट होगा तो वो स्पेसिफिक उसका टाइम लिमिट होता है। प्रोरोगेशन होती है, नॉट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग बट ऑल्सो सेशन ऑफ द हाउस। सिटिंग को ही नहीं, सेशन जो कंप्लीट सेशन को टर्मिनेट कर दिया गया तो उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इफ लैप्स ऑल पेंडिंग नोटिसेस नॉट बिल्स, यूके में बिल्स ऑल्सो लैप। यहाँ पे अगर जो बिल्स हैं, लैप्स ऑल द पेंडिंग नोटिसेस, जितने भी पेंडिंग नोटिसेस है, जब ये प्रोरोगेशन होगा तो जितने भी पेंडिंग नोटिसेस हैं वो लैप्स हो जाएंगे, बट बिल्स जो हैं वो लैप्स नहीं होंगी। यूके में बिल्स भी लैप्स हो जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम में। एंड प्रोरोगेशन नॉट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग बट ऑल्सो द सेशन ऑफ द हाउस डन बाय द प्रेसिडेंट इफ लैप्स ऑल द पेंडिंग नोटिसेस नॉट बिल्स। ओके, कोरम की बात करें दोस्तों, मिनिमम कोरम में मिनिमम मेंबर of the required to be
present in the house before it can be transacted and business. ओके उसको बोलते हैं कोरम. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन बी ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस. 1/10 of the total number of the member in each house including the presiding officer. ये कोरम होता है. लेम डक सेशन क्या होता है? लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड. अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट हुए हैं, न्यू लोकसभा इलेक्ट हुई है, और लेम डक सेशन उसको बोलते हैं जो लास्ट सेशन हो, जो करंट गवर्नमेंट हो और अपकमिंग गवर्नमेंट हो. जो करंट गवर्नमेंट की लास्ट सेशन होती है उसको लेम डक सेशन बोलते हैं. ओके. डिसॉल्यूशन डन बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर 5 ईयर. लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व और आफ्टर पासेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है. Dissolution of Lok Sabha and lapse of the bills. All pending bill originate in Lok Sabha, present in Lok Sabha, lapse. ओके. जितना भी पेंडिंग बिल्स है लोकसभा में ओरिजिनेट हुई है, लोकसभा में अभी प्रेजेंट है, वो लैप्स हो जाती है. लैप्सेस. सर्टेन बिल दैट आर टू बी एग्जामिन कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस डू नॉट लैप्स. जो एग्जामिन कमिटी के पास गई है बिल्स वो लैप्स नहीं होंगी. A bill originated and pending in Rajya Sabha or a bill passed by both the houses and pending with the president do not lapse. जो कोई बिल ओरिजिनेट और पेंडिंग है राज्यसभा में वो बिल लैप्स नहीं होंगी, या वो बिल जो पास हो चुकी है दोनों हाउसेस के द्वारा और प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है वो भी लैप्स नहीं होगी. अ बिल सेंड फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट वो भी लैप्स नहीं होगी. ओके. डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग. क्वेश्चन आवर है. जैसे फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग क्वेश्चंस आर ऑफ 3 काइंड. क्वेश्चन आर होते हैं. क्वेश्चन आर जैसे ये सारी जो टूल्स हैं डिवाइसेस है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के. क्वेश्चन आर ये पहला घंटा होता है. फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग क्वेश्चन आर ऑफ 3 काइंड. 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं. पहला शॉर्ट नोटिस. ओके. शॉर्ट नोटिस में होती है नोटिस ऑफ लेस देन 10 days आंसरेबल प्लूरली आंसर्ड और आंसर्ड की जाती हैं. शॉर्ट नोटिस जो होती है नोटिस शॉर्ट नोटिस ऑफ लेस देन कम की नोटिस होती है उसको शॉर्ट नोटिस बोलते हैं. ओरली इसको आंसर किया जाता है. ओके. 0 hour में नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा फॉर द डे. क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाती है और अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे ये कंटिन्यू रहती है. इंडियन इनोवेशन है 0 hour. नो प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू रेज इशू. 0 hour में मोशंस है. कुछ मोशंस है जैसे नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन ए मोशन मेड व्हेन द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू एक मोशन पास किया जा सकता है. मैटर ऑफ जनरल पब्लिक को इम्पोर्टेंस कैन बी टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन ए मोशन मेड ऑन द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. नेचर ऑफ मोशन है सब्सटेंटिव मोशन होते हैं, सब्स्टिट्यूट मोशन होते हैं, सब्सिडरी मोशन. सब्सटेंटिव मोशन में सेल्फ कंटेन्ड मोशन. ओके. सब्स्टिट्यूट मोशन में इट्स सब्स्टिट्यूट टू चेंज द एग्जिस्टिंग मोशन. जो एग्जिस्टिंग मोशन है उसको ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है, चेंज कर सकता है. सब्सिडरी मोशन क्या होता है? टू ऐड ऑन टू द एग्जिस्टिंग मोशन. सब्सिडरी मैंने ऐड कर देना उसमें. टाइप ऑफ मोशन है क्लोजर मोशन. टू कट शॉर्ट द डिबेट. सिंपल क्लोजर बाय कंपार्टमेंटल कंगारू क्लोजर और गिलोटीन क्लोजर भी कहा जाता है क्लोजर मोशन में. प्रिविलेज मोशन मेड बाय मेंबर व्हेन ही फील्स दैट अ मिनिस्टर हैज कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और मेंबर्स.
ओके। एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन होती है टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर। ओके। एंड रिजेक्शन ऑफ द बिल है कुछ यहाँ पे, जनरल डिस्कशन टू बी सेलेक्टेड, डिस्कशनरी है। ये बिल्स इन द हाउस हैं जैसा हमने बात करा था। हम दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिल इन द हाउस से रिलेटेड, और किस तरीके की जो बिल्स होते हैं, क्या प्रोसीजर है। दोस्तों हमारी इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।